नमस्कार मित्रों। जय भोलेनाथ, जय मां भद्रकाली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके घर में तमाशा बना रही है इस नाम की औरत। आप जिनके ऊपर निगाहें जमाए हुए थे वही आपकी बर्बादी की वजह बने हुए हैं। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। बहुत बड़ी बात का विषय है, मजाक में लेंगे तो भविष्य असुरक्षित हो सकता है। सबसे पहले जितने भी सच्चे महाकाल भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल आप जरूर लिखें। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम केवल चेहरे से जानते हैं, मन से नहीं जानते। हर इंसान की दो शक्ल होती है। एक शक्ल वो होती है जो वो हमें दिखाता है और दूसरी शक्ल उसकी वो होती है जो वो हमसे छुपाता है, और वही वास्तविक शक्ल होती है। वही वास्तविक मन होता है जो अंदर उसके होता है कि वह अंदर से हमारे प्रति क्या विचार रखता है, क्योंकि हर इंसान को अंदर से जान पाना मुश्किल है। इसके लिए आपको उसके साथ कई सालों तक रहना होगा, तब आप उसके मन को पढ़ पाएंगे। लेकिन जो भी आपके आसपास लोग हैं वह जरूरी नहीं है कि वह आपका अच्छा सोचते हों। अगर आपके मुंह पर वह आपका अच्छा दिखाते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में या आपकी पीठ पीछे हो सकता है, वह आपके खिलाफ तरह तरह की बातें करते हो, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाते हो, नीचे गिराने के लिए साजिश रचते हो, ऐसे लोगों से हमें जरा बचकर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान हमें सदैव रखना चाहिए कि जो जिंदगी है यह लगातार चलती रहेगी, और लोगों की रोक टोक के चलते इस जिंदगी को जीना हम भूल गए तो एक समय पर हमें बहुत पछतावा होगा कि मेरे हाथ में लड्डू था लेकिन मैंने खाया नहीं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये बात आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि आपके आसपास आपके छुपे हुए कई सारे दुश्मन हैं। कई दुश्मन तो जस्ट आपको देख ही रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि कौन आपका अपना है, कौन पराया। ऐसे में एक महिला है दोस्तों, जो आज से नहीं पिछले 9 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आपको वश में करने का प्रयास भी एक बार किया गया है, लेकिन वह प्रयास सफल असफल हुआ था। किस कारण से असफल हुआ था वह भी आगे बताएंगे, लेकिन क्या यह आगे प्रयास पुनः करने वाली है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन आपको अपनी कुछ तैयारी करके चलना है, कुछ सावधानियां बरतकर चलना है। आगे वीडियो में उसकी जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर आपको हमारी आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। दोस्तों, कहा जाता है पहले सबको पड़ोसी, यानी हमारा जो पहला सगा संबंधी होता है वह पड़ोसी होता है, क्योंकि आपके बुरे समय में आपके रिश्तेदार आपके घर तक आएंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो आपके जो पड़ोसी होते हैं वह तुरंत दौड़े चले आते हैं। इसीलिए कहा गया है पहला जो सगा होता है वह पड़ोसी होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन पड़ोसी अगर अच्छे न निकले तो फिर क्या होगा? पड़ोसी अगर बेईमान निकल जाए, दोगले निकल जाए, या फिर बात बात पर जलनखोर निकल जाए तो फिर क्या होगा? इसीलिए दोस्तों, आपको एक बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है कि अपने पड़ोसियों से सावधान रहें। अपनी खुशियों का ढिंढोरा उनके बीच ज्यादा पीटने की जरूरत नहीं है। उनकी खुशियों का ढिंढोरा बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करता, लेकिन दोस्तों, आपकी खुशियां उन्हें बहुत परेशान करती हैं। जब भी आपके घर में कोई नया वाहन आता है, नई चीज आती, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी प्रकार की, इन्हें वह बात क्यों बुरी लगती है? हमने तो इनसे RS1 नहीं लिया। आपके जीवन में ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको हर चीज में रोक टोक करते हैं। ये काम तू मत कर, ये चीज तू मत ला। उन्हें पता है कि आपका नाम बन जाएगा, आपका काम बन जाए तो उन्हें रोकना। आपको वह कैसे भी रोकने का प्रयास करते हैं। आपके करीब में अगर आपके रिश्तेदार रहते हैं, यानी कुछ ही दूरी पर अगर आपके रिश्तेदार रहते, तो यह और भी ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि हर चीज में फिर आपको उनसे पूछना पड़ता है। हर चीज में आपको उनसे सीखना पड़ता है। हर चीज में वह आपका बुरा मान लेते हैं। तो यह चीज भी उस समय दिक्कत देती है जब रिश्तेदार बहुत करीब रहते हैं। आपके जीवन का अनुभव कुछ भी हो सकता है, लेकिन खतरा आपको एक औरत से बन रहा है जो पिछले 9 सालों से आपको वश में करने की कोशिश कर रही है। आगे उनका नाम हम आपको बताएंगे। कान लगाकर सुनेगा आपका भी दोस्तों। ईमानदारी पर से, इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आपने इनकी निस्वार्थ भाव से हर समय मदद की है। लेकिन जब बात आई है आपके लिए कुछ कर दिखाने की, तो ये लोग हमेशा से दोगले ही रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा से आपका इस्तेमाल ही किया है।
और हमेशा से ये आपको यूज ही करते आए हैं। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा सचेत रहने की सलाह हम आपको देंगे और विशेष तौर पर आपको एक बात समझाना चाहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आपके गम में भी आप मुस्कुराएं। उस महिला का नाम हम आपको बता देते हैं। उसका नाम त अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से त नाम वाले जितने भी लोग हैं वो जरा यहां पर बचकर रहें। वो यहां पर थोड़ा सा सावधान रहें। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो जिंदगी है हमें हमारे हिसाब से जीनी है, लोगों के हिसाब से नहीं। जो तय नाम वाले लोग होते हैं, टी नाम वाले लोग जो होते हैं, ये हर वक्त आपके ऊपर नजर रखे हुए। खास तौर पर कोई महिला आपके आस पड़ोस में रहती है। कई बार इन्होंने आपके घर में आकर क्लेश भी मचाया है, आपके खिलाफ कई लोगों को भड़काया है। साथ ही साथ हर समय एक जिंदगी में इन्होंने कोशिश की है कि आपका काम बिगाड़े। तो आपको दोस्तों बहुत सावधान रहना है। आपको बहुत ज्यादा यहां पर सतर्क रहना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तनाव वाली औरत से आप बचकर रहें। तनाव वाली जो भी औरत है आपके जीवन में, उनसे आपको संभल कर रहना है और आशा किसी से भी नहीं लगानी है कि ये मेरा काम करेगा या ये मेरे काम आएगी। खास तौर पर महिलाओं के प्रति आप बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उनसे बहुत प्रेम मोहब्बत से बात करते हैं। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने जो स्वाभिमान है उसको साइड में रखकर इतना भी ध्यान रखिए, आपको अपने स्वाभिमान को भी लेकर चलना है। ऐसा नहीं स्वाभिमान को साइड में रखकर उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अपने स्वाभिमान को भी थोड़ा सा समझकर चलिए कि कौन आपके साथ सही बर्ताव कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, क्योंकि आपको खतरा बन रहा है। दोस्तों, तनाव वाली महिला से आगे उपाय हम बताएंगे, लेकिन दोस्तों अगर वह पुरुष भी आपके आसपास तनाव वाला है तो उससे भी थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि राशि से खतरा पूरा बन रहा है आपको। इस राशि से ही आपको समय समय पर सचेत रहने की आवश्यकता है, समय समय पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इंसान हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है वह आपको हंसते हुए देखना चाहता है। लेकिन ये जो लोग हैं या आपको आपके वश में करके हमेशा आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। एक जिंदगी में हमेशा हमें कम लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें आस आएंगे। अक्सर लोग रोता हुआ देखना पसंद करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा अभिलाषा किसी से न रखें। अब हम आपको बेहतरीन 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप भी ये उपाय करेंगे तो यकीनन आपको फायदा तो होगा ही होगा और बाबा की कृपा भी ऐसी बरसेगी कि आपके तो कई सारे काम दोस्तों यूं ही बन जाएंगे। अब दोस्तों हम उपाय आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उपाय आखिर क्या है? सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों, मंगलवार के लिए मंगलवार का दिन है। हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो मंदिर तो जरूर जाएंगे, लेकिन अपने साथ सिंदूर और चमेली का तेल लेकर के मंदिर जाना है। इसके बाद दोस्तों समय चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के जो लेप है पूरे हनुमान जी की मूर्ति पर लगाइए, जिसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। शास्त्र कहता है चोला चढ़ाने का हनुमान जी को विशेष महत्व होता। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप पैसे देकर किसी विशेष यानी जो पंडित जी होते हैं जो भी चोला चढ़ाते हैं उनसे भी चढ़वा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फायदा आपको होता है, इससे बहुत अच्छा लाभ आपको होता है। हम गारंटी के साथ कहते इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। अब दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होकर रहेगा। अब दोस्तों एक और दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, ये सरल उपाय रहेगा। इस उपाय में आपको करना बस इतना है कि आपको कोई अगर कहीं पर बंदर मिल जाते हैं, वानर आपको कहीं पर दिख जाते हैं, मंकी कहीं पर मिल जाते हैं, तो उन्हें आप चने जरूर खिलाएं। बंदरों को चने खिलाने से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ जब भी कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि साधारण रूप से न करें। सबसे पहले एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर राम जी का स्मरण करके हनुमान जी का पाठ करें, पूरा फल आपको मिलेगा। अब दोस्तों मां भविष्यवाणी होने वाली है, आगे वीडियो बहुत बड़े रात से पर्दा उठाने वाली है। गंभीर सावधानी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा समय निकालकर अगर अंत तक आपने देख लिया तो आने वाले दिनों की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी और आपका भविष्य अपने आप ही मधुर शानदार हो जाएगा,
क्योंकि आपके घर की महिलाओं में, आपके आस पड़ोस की महिलाओं में, या आपके रिश्तेदारों में, या महिला मित्र में, सहकर्मियों में अगर यह आदत है या अवगुण है तो यह आपकी बर्बादी की वजह बन सकती है। शुरुआत करने से पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को साथी की जरूरत होती है। एक समय के बाद अपने जीवन में हर कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन बात 2 या 3 दिन की नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की होती है। इसलिए साथी हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जो सुख की घड़ी में आपके साथ हो, लेकिन दुख की घड़ी में भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहा हो। यानी जीवन साथी ऐसा हो जो हमेशा हमें सपोर्ट करे, बुरे पलों में बहुत ज्यादा हमें ताने न मारे, धैर्य धारण करें, और अच्छे पलों में बहुत ज्यादा अहंकार न करें। ऐसे जीवन साथी की जरूरत तो सभी को होती है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा हो जाता है। दोस्तों, कई लोगों के घर में ऐसी स्त्री आती है जो उनके पूरे घर को बर्बाद करके रख देती है। देखिए, सबसे पहले तो स्त्रियों का एक धर्म होता है कि वे सुबह जल्दी उठें, स्नान काम से निवृत्त होकर घर में झाड़ू पोछा करें और भगवान की पूजा अर्चना करें। सुबह सभी बहुओं का, सभी लड़कियों का, सभी औरतों का यह नियम होना चाहिए। इससे दोस्तों, घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इस नियम से उस घर में सदैव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन जो स्त्री इसके विपरीत काम करती है, यानी कि सुबह बहुत देरी से उठती है, घर के झाड़ू पोछे नहीं करती, घर को साफ स्वच्छ नहीं रखती, पूजा अर्चना नहीं करती, पता नहीं कब उसने लास्ट भगवान की पूजा करी होगी, ऐसी स्त्रियां अपने घर को बर्बाद करके रख देती हैं और आपके लिए यह समझ लीजिए का काल बन करके आई है, क्योंकि हमेशा सबसे पहला नियम यही हमें बनाना है। इसी नियम से घर की शांति हमेशा बनी रहेगी, घर में सुख समृद्धि हमेशा आती रहेगी और घर में हमेशा प्रकाश फैलता रहेगा, वह भी सकारात्मक ऊर्जा का। अब दोस्तों, कई औरतें ऐसी होती हैं जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। चाणक्य नीति कहती है, ध्यान दीजिएगा, जिस पत्नी के कटु वचन हो उसका त्याग करने में ही भलाई है, क्योंकि बुरी बोली हथियार से तीखा वार करती है। ऐसी स्त्रियां, ऐसी औरतें बिना सोचे समझे कुछ भी अपशब्द बोल देती हैं, क्योंकि महिला जब गुस्सैल होती हैं तो वह अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखती, उनकी कमजोरी है। ऐसे में वह दूसरे के इमोशंस भी नहीं देखती और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। इससे पूरे परिवार में उनकी छवि खराब हो जाती है और उनकी वजह से पूरा परिवार भी बदनाम हो जाता है। लोग परिवार वालों से रिश्ते रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनके परिवार की महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं। तो हर महिला को इस बात का ध्यान रखना है कि अभद्र भाषा से बचना है। दूसरा, आपको एक काम और करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि बात बात पर गुस्सा आ गया। बहुत सारी महिलाओं को हम देखते हैं कि गुस्सा उनकी नाक पर होता है। गुस्सा हमेशा हमारा काम बिगाड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिप्त व्यक्ति सही और बुरे का अंतर नहीं समझ पाता। ऐसे में वह अक्सर दूसरों को असहनीय कष्ट पहुंचाता है, और यही वजह है कि बात बात पर गुस्सा करने वाली पत्नी को परिवार की खातिर छोड़ना ही ठीक है। अर्थात हमें या तो ने समझा देना है कि बात बात पर गुस्सा करना सही नहीं है, या फिर दोस्तों, अगर आपके किसी ऐसे लड़की के साथ रिश्ते होने जा रहे हैं जिसमें आपको पहले ही अवगुण नजर आ गया हो, तो बहुत गुस्सा करती है और गुस्से में अपना आपा खोकर कुछ भी बोल देती है। देखिए, गुस्सा सभी को आता है, लेकिन जिस समय गुस्सा आया उस समय उस इंसान ने खुद को संभाल लिया। जब तक कि वह शांत नहीं हो जाता तो वह एक अच्छा इंसान है, एक अच्छी महिला है। लेकिन आप देख रहे हैं, जो महिला गुस्से में हर किसी को कुछ भी बोल रही है, तो वह चीजें यकीनन बहुत ज्यादा खराब होती हैं। एक आदर्श पत्नी वह होती, एक आदर्श औरत वह होती जो मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होती है, जिसका आचरण अच्छा होता है और जो कुशल गृहिणी। अब दोस्तों, अगले 7 दिनों में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले, सावधानियों के साथ उपाय आगे बताए हैं। भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठने वाली है, इसीलिए बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। आप और हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जहां पर हम काम करते हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आप यह बात समझ पाएंगे। वहां पर आपके अलावा भी कई सारे लोग काम करते होंगे।
अब कई सारे लोगों में कुछ लोग तो आपके अपने होंगे, मतलब आपके उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी उनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी होगी। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप पर नजर गड़ाए बैठे होंगे कि यह इंसान आगे निकल रहा है और मुझे इसे रोकना है, मुझे उसकी राहों को रोकना है, मुझे किसी भी तरह से इसे आगे बढ़ने से रोकना है। कई इंसान ऐसे आपके आसपास वहां पर हो सकते हैं। अभी आपको एक महिला से खतरा बन रहा है जो कि आपके लिए काल बनकर आई है। बहुत संभल कर रहना है उसका नाम दोस्तों, यानी जी फॉर गॉड अक्षर से शुरू होता है। ग नाम वाली महिलाओं से बचना है। जितने भी ग नाम की वहां पर महिलाएं काम करती हैं, अगर वह आगे रह रहकर आपसे बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही है तो जरा बच कर रहिएगा, क्योंकि वह महिला अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। बाद में आपको बदनाम करने के लिए भी किसी भी हद तक गिर जाएगी। जो आकर्षण आपका है, इसे थोड़ा सा काबू में रखें, क्योंकि अक्सर यही आकर्षण बर्बादी की वजह बन जाता है। व्यापारियों के जीवन में लाभ की अपार मात्रा में प्राप्ति होने वाली है, मतलब जिस डील में वह कदम रखेंगे वहां से अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी अक्सर उन लोगों के साथ दगाबाजी करती है जो हमेशा अपने रास्तों पर अच्छे प्रदर्शन करते हैं। यानी अगर हम अच्छा काम करने जाएंगे तो हमारे रास्तों में कठिनाई आ जाएगी। इसी के विपरीत दोस्तों, आप बुरा काम करके देखिए, वह इतनी आसानी से हो जाएगा। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा, फिर तो हम बुरे काम करें अगर वह आसानी से हो जाता है तो। दोस्तों, ये प्रकृति का सिद्धांत है कि इंसान अगर बुरे कर्म करेगा तो उसे फिर सजा दी जाएगी। अगर आप सजा प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से बुरे कर्म कर लीजिए, और वैभव, धन संपदा और पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कड्ढी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता का स्वाद चखकर आपको बड्ढा आनंद आएगा। इसी के साथ शादीशुदा लोग थोड़े सावधान रहें। अपनी महिलाओं में, अपनी पत्नियों में अवगुणों को पहचानें और अवगुणों को दूर करें। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें कि हर रिश्ते भरोसे की जड़ DDH पर टिके होते हैं। भरोसा अगर रिश्तों में गया तो रिश्ते भी चले जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए कि जिंदगी बहुत छोटी है। यहाँ पर बात बात पर गुस्सा करना सही नहीं है, बात बात पर एक दूसरे को कोसना सही नहीं है। जितना ज्यादा विनम्र रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दो उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोनों ही उपाय आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, और ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय हम आपको मंगलवार का ही बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की शत्रु पीड़ा है, अगर आपको किसी प्रकार के दुश्मन से खतरा बन रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, हनुमान मंदिर जाना। एक पीपल के पत्ते पर हिम लिख करके हनुमान जी महाराज को चढ़ा देना है। हिम लिख करके पीपल के पत्ते पर, या पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी महाराज के सामने से रख देना है। अब हनुमान चालीसा का वह बैठकर पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपका हो जाता है तो इस पत्ते को गोल घुमाकर इस पर कलावा बांधकर बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना है। सच्चे मनोभाव से सच्ची प्रार्थना करते हुए दुश्मन समाप्त होंगे, और दुश्मनों के द्वारा आपके रास्ते में फिर कोई अड्डहचन ने कोई मुसीबत पैदा नहीं की जाएगी।